कोडीन युक्त कप सिरप की तस्करी मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपियों के यहां पर ईडी की छापेमारी से 189 बोगस फर्मों के जरिए 450 करोड़ के टर्नओवर का खुलासा हुआ है। सबसे चौंकाने वाला जो खुलासा है वो लखनऊ में हुआ है, जहां पर यूपी पुलिस के बर्खास्त सिपाही आलोक प्रताप सिंह के आवास पर जांच में पता चला कि महल जैसी कोठी बनने में करीब 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये आंकड़ा सिर्फ निर्माण लागत का है, जमीन की कीमत इसमें जोड़ी नहीं गई है। यानी कि इन कंपनियों के जरिए न सिर्फ तस्करी से कमाई गई रकम को घुमाया गया, बल्कि इसे वैध दिखाने के लिए जटिल लेन देन भी जो बुना गया जाल के तौर पर। रिपोर्ट देखिए। कोडीन कफ सिरप मामले में छापेमारी, पुलिस कांस्टेबल पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। छापेमारी में चौंकाने वाला खुलासा, अवैध कमाई, करोड़ों का महल, गुच्ची के बैग, राडू की घड़ियां, नजारा देख ईडी और एसटीएफ भी हैरान रह गई। कोडीन कफ सिरप मामले में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कफ सिरप रैकेट की परतें खुलती जा रही हैं। ईडी और एसटीएफ की अगुवाई में ताबड़तोड़ छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। इसी के मद्देनजर जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ईडी और एसटीएफ की टीम ने एक बर्खास्त पुलिस कांस्टेबल के घर पर छापेमारी की तो सभी के होश उड़ गए। किसी ने नहीं सोचा था कि ये कार्रवाई ऐशो आराम, लग्जरी और अपराध की ऐसी परतें खोलेगा जो पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा कर देगी। ये छापा बर्खास्त सिपाही आलोक प्रताप सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर पड़ा, जहां से गुच्ची और प्राडा के महंगे बैग, लाखों रुपए की राडू घड़ियां, कीमती इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और यूरोपियन स्टाइल का आलीशान इंटीरियर बरामद किया गया है। करीब 7000 वर्ग फुट में बना ये आलीशान बंगला बाहर से ही लोगों का ध्यान खींचने वाला है। छापेमारी के बाद जब इसके अंदर की तस्वीरें सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। घर के भीतर यूरोपियन स्टाइल का इंटीरियर, सर्पिल, स्पाइरल सीढ़ियां, विंटेज डिजाइन की महंगी लाइटें, आलीशान ड्राइंग रूम और बेडरूम, सब कुछ किसी फिल्मी सेठ या बड़े उद्योगपति के घर जैसा दिखाई देता है। सिर्फ इंटीरियर पर 2 करोड़ रुपए का खर्चा। जांच से जुड़े एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना है कि प्रारंभिक आकलन के अनुसार केवल इंटीरियर पर ही 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं घर के निर्माण पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसमें जमीन की कीमत शामिल नहीं है। अब सवाल ये है कि एक बर्खास्त सिपाही इतनी बड़ी रकम कहां से लाया। लगातार ईडी ने छापेमारी की और सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहा वो आलोक का घर रहा। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि आलोक के घर पर ईडी द्वारा ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक प्रताप सिंह के आलीशान बंगले में छापेमारी के बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए। गुच्ची और प्राडा के बैग, राडो की महंगी घड़ियां और करोड़ों का इंटीरियर ने करोड़ों के कप सिर्फ तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के रैकेटों की परतें खोल दी। और आपको बता दें कि लगातार ताबड़तोड़ जब छापेमारी की तो कई बड़े बड़े खुलासे हुए। और आपको बता दें कि ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, उसमें कई ऐसे ऐशो आराम के लग्जरी और अपराध की ऐसी परतें खोली जो पूरे सिस्टम के सवालों को घेरे में खड़ा कर देगा। यह छापा बर्खास्त सिपाही आलोक प्रताप सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर पड़ा। और आपको बता दें जो लगातार जब ईडी छापेमारी कर रही थी तो उसके आवास पर जहां गुच्ची और प्राडा के महंगे बैग, लाखों रुपए की राडो को घड़ियां, कीमती इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और यूरोपियन स्टाइल का आलीशान इंटीरियर बरामद। छापेमारी के दौरान ईडी और एसटीएफ को जो सामान मिला उसने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया। जब्त की गई वस्तुओं में शामिल है गुच्ची और प्राडा ब्रांड के महंगे हैंडबैग, राडो कंपनी की घड़ियां जिनकी कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है, कई महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, विदेशी ब्रांड के फर्नीचर और सजावटी सामान। इन वस्तुओं की कुल कीमत का आकलन अभी किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक एक सरकारी मान्यता प्राप्त वैल्यूअर को नियुक्त किया गया है जो ये तय करेगा कि कुल निवेश कितना है, इसमें से कितनी संपत्ति